दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुने। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। इस कहानी में आपको अनेक ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी। माँ ने रीना की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीना गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? जाओ अपने कमरे में। उसके बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीना बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीना को तो लड़का देखना था। रीना ने लड़के का फोटो देखकर बोली, लड़का तो प्यारा है। रीना ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीना की शादी हो गई। रीना और सुरेश की अरेंज मैरिज थी। उनकी ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुरेश कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीना नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीना की फेवरेट थी। सुरेश को नमस्ते की। सुरेश पास बैठ गया। सुरेश थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीना का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीना ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुरेश ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। उसने रीना को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीना सारी आइसक्रीम खा गई। सुरेश ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीना मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुरेश भी मुस्कुराने लगा और बोला, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती हो नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीना सुरेश को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुरेश दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीना के भाई की शादी थी। रीना 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीना ने सुरेश से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुरेश ने रीना के पास बैठकर बोला, रीना, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें शादी में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। रीना को बहुत गुस्सा आया और बोली, सुरेश, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़ कर आ जाएं। बस सुरेश ने रीना का हाथ पकड़ा और प्यार से फिर समझाने लगा, रीना, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम तो लापरवाह हो जाती हो और मैं तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुरेश कमरे से बाहर चला गया। रीना रोने लगी। रीना ने अपनी माँ को फोन किया और बोली, सुरेश मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीना की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुरेश हमारी बहन को? वह रीना के घर आए और कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही तो बात है, रीना को लेने आए हैं। सुरेश ने रीना की तरफ देखा और बोला, रीना, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीना ने नजरें झुका ली और कमरे में चली गई। सुरेश गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसने सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, रीना को दिए और बोला, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना। मैं आऊँगा कल रीना। सुरेश ने अपने सीने से लगाकर
रीना को बोला, अपना ख्याल रखना रीना। फिर रीना शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीना की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीना का पांव फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीना जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीना को अस्पताल ले गए। रीना दर्द से चिल्ला रही थी। अस्पताल वालों ने सुरेश को कॉल करके रीना के बारे में बताया। सुरेश घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीना को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुरेश बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुरेश परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुरेश बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। वह जल्दी से वार्ड में गया। रीना रो रही थी। उसने सुरेश को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुरेश पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीना बहुत रोने लगी। सुरेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुरेश ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीना खुद को गुनहगार समझ रही थी। सुरेश ने रीना का सर अपनी गोद में रख लिया और बोला, चुप हो जाओ मेरी सोनी, रो मत, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। सुरेश रीना को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीना का हाल पूछने पर रीना खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुरेश ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुरेश समझ रहा था रीना मन ही मन खुद को कसूरवार ठहरा रही है। इसीलिए सुरेश रीना को प्यार से समझाता रहा, खुद को परेशान ना करो, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीना सुरेश की आंखों में देख रही थी और बोली, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं और ना ही आपने कुछ कहा। सुरेश ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीना अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीना समझ रही थी सुरेश का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुरेश रीना को बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को रीना बेड पर लेटी सुरेश की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुरेश के 2 भाई जो सुरेश से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुरेश का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीना ने जिद की, सुरेश बच्चे को घर में लगती है, इसीलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सुरेश ने अपने सिर पर हाथ रखा। अरे रीना, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास एसी लगवाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। रीना ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस। कमरे में सुरेश अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था। रीना बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुरेश ने रीना का हाथ पकड़ा और बोला, रीना पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दो एसी। ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वह दोनों बहुत खुश थे। सुरेश हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुरेश का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुरेश कुछ परेशान था और घर आया और देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। रीना मोबाइल पर लगी हुई थी। सुरेश ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुरेश चिल्लाकर बोला, रीना ये क्या है? रीना ने देखा और बोली, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुरेश गुस्से में पहले ही था। रीना को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। रीना गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कद्र इतनी सी है,
गाली दे रहे हो? रीना खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुरेश ने बैंगन देखे और चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। सुरेश ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो उसके हाथ पर लग गया। उसका काफी खून बहने लगा था। रीना ने अपने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और वह रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ मेरी कद्र ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुरेश गायब रहा। रीना ने भी फोन करके ना पूछा। रीना ने अपनी माँ को बताया, सुरेश आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात कर रहा है और गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुरेश को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीना के साथ। आज घर जाकर रीना को सॉरी बोलूँगा। घर आया, देखा घर में रीना के माँ बाप आकर बैठे हुए थे। सुरेश ने रीना की तरफ देखा। रीना खामोश रही और उसने नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो रीना को और क्यों गालियाँ देते हो? सुरेश को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुरेश ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा करना चाहती है। रीना भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुरेश ने रीना को थप्पड़ मार दिया। रीना की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को और दोनों बच्चों को साथ ले गई। सुरेश ने भी ना रोका उन्हें। रीना को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था। रीना के चेहरे पर निशान बन गया था। चेहरे को देखकर उसकी माँ भी रोने लगी और कहने लगी, ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुरेश पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीना अपने मायके में थी, सुरेश यहाँ अपने घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुरेश को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। सुरेश कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रीना की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुरेश के एक दोस्त ने सुरेश से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुरेश विदेश चला गया। उसका नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रीना भाई से खर्चा लेती थी, बच्चों के दूध का या फिर दूसरे जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीना के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो रीना की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती। रीना चुपचाप सुन लेती थी। वह किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीना ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीना उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुरेश तो मेरे सर का ताज है। सुरेश दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीना के भाई ने रीना के लिए एक लड़का देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीना से कहा, बस सुरेश से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीना की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुरेश को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीना रोने लगी, मुझे सुरेश के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुरेश का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीना तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ जाता है। रीना रो रो कर अब भगवान से अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुरेश वापस कर दे। रात भर रोती रही।
सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुरेश खड़ा था। रीना की नजर पड़ी सुरेश पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुरेश के सीने से जा लगी और रोने लगी। सुरेश, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुरेश के पांव पकड़ लिए और बोली, माफ कर दो सुरेश। सुरेश ने रीना का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। रीना के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा पति मेरा हमसफर है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुरेश के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, यह सब वक्त के साथ बदल जाता है। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े। दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है कहानी के बारे में? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।